परंतु किस लिए जातिगत जनगणना आप क्यों कराना चाहते हो? अगर आप भला करना चाहते हो तो मात्र हिंदुओं का भला करो। ये देखो कि हिंदू कितने हैं, सिख कितने, ईसाई कितने। भी हमारे अंदर द्वेष नहीं है, हीन भावना। हिंदू बीजेपी जो है दलितों से भावना रखती है और हमारे जो राष्ट्रपति दलित हैं। अयोध्या से भी स्वामी जी हमारे साथ हैं, उनके पास भी आते हैं। स्वामी जी, एक सवाल जो है वो मेरा कि लगातार जो है वो विपक्ष ये बात कह रहा है कि अगर बीजेपी 2024 में अगर आ जाती है तो वो मनुस्मृति ला देगी, संविधान को खत्म कर देगी। मनुस्मृति से विपक्ष जो है वो क्यों इतना डर रहा है? देश के इतनी नफरत कर रहा है। जैसे कि बंगाल में चले जाओ तो ममता बनर्जी किससे डरती है? हिंदुओं से और जय श्री राम के नारे से। अगर जय श्री राम नारा हम लगा देते हैं, जैसे कि हम जय श्री राम कहते हैं, तो भड़क जाती है। तो जो भी मनुस्मृति पर कटाक्ष करता है, ना तो मनुस्मृति उसने पढ़ा और ना ही मनुस्मृति समझा। वो तो एक विशेष व्यक्ति को प्रताड़ित करने के लिए, जैसे कि अभी जो प्रधानमंत्री का जो सपना देख रहे हैं, उन्होंने कहा कि अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री बनूंगा तो भारत को जाति गणना कराऊंगा। किस लिए? राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं राजनीति में नहीं, परंतु किस लिए जातिगत जनगणना आप क्यों कराना चाहते हो? अगर आप भला करना चाहते हो तो मात्र हिंदुओं का भला करो। ये देखो कि हिंदू कितने हैं, सिख कितने, ईसाई कितने, ये भी नहीं देखना। क्योंकि भारत में तो हम हिंदू तो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी हमारी कुटुंब है। तो हम तो जातिगत जनगणना कराना बिल्कुल गलत है, जिससे कि हमें बांटा जाए। पहले भी बांटा गया था और अब भी बांट कर हमें आपस में लड़ाया जाए। फूट करो, राजनीति करो और जीतते रहो। ये विपक्षियों की नीति है, जो कि मोदी जी, अभी आपने कब पूछा था कि राम मंदिर में दलितों को नहीं बुलाया गया, राम मंदिर के बारे में आपने कुछ शब्द कहे, परंतु हम राम के अनुयायी हैं। राम निषाद राज को हृदय से लगाता है, राम हृदय से लगाते हैं। और मोदी जी सफाई कर्मचारियों के चरण धोते हैं। प्रथम बार हमारा सौभाग्य है कि हमारा भारत का प्रधानमंत्री सफाई कर्मियों के चरण धो रहा है। हमारे भारत का प्रधानमंत्री सभी को हृदय से लगा रहा है। तो ऐसे प्रधानमंत्री के हम साथ खड़े ना हो तो उसके साथ खड़े हो जिस जो हमें जाति में बांटना चाह रहा है। तो किसके साथ खड़े हो? हमारा विकल्प क्या? हमारा विकल्प यह है कि हम जन्म से हिंदू हैं, तो हम हिंदू होने के नाते हम सारे भारतवासी मोदी जी के साथ हैं। तो आगे क्या लग रहा है कि मतलब अगर 24 में अगर बीजेपी आ जाती है तो हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा? हिंदू राष्ट्र से सभी लोग डरते हैं। अरे हिंदू, सबसे पहले हिंदू क्या है? हिंदू देश में, भारत देश में सभी धर्म के लोग खुलेआम घूमते हैं और अपना अपना प्रेम व्यक्त करते हैं। किसी भी देश में चले जाओ, कहीं आप खुलेआम नमाज नहीं पढ़ सकते, कहीं चर्च में वो नहीं कर सकते, बहुत सारी व्यवधान है, प्रतिबंध है। परंतु एक हिंदुस्तान में, भारत में सभी लोग अपने अपने खुलेआम नमाज पढ़ते हैं। जब चाहो भाईचारा का नारा देने वाला कौन है? हिंदुस्तान तो कहता विश्व का कल्याण हो, हिंदू कहता विश्व का कल्याण हो। तो इसलिए जब अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो वो कहेगा कि विश्व का कल्याण हो। पूरा विश्व हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। ये खाली भारतवासी नहीं, पूरा हिंदू, तभी तो कल्याण होगा। कोई ऐसा देश, कोई ऐसा पंथ मुझे बता दो जो पूरी दुनिया का कल्याण चाहता हो, मात्र हिंदुओं के अलावा। किसी भी मंदिर से यही आता ना, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों मात्र में, किसी में भी हमारे अंदर द्वेष नहीं है। हीन भावना, हिंदू का अर्थ क्या है? जिसके अंदर हीन भावना ना हो, इति हिंदू, वही हिंदू है। तो हिंदू राष्ट्र बनाने से किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो दलितों से हीन भावना रखती है। बीजेपी जो है दलितों से भावना रखती है और हमारे जो राष्ट्रपति दलित हैं। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि वो किस चश्मे से देख रहे हैं। वो शायद उनकी माता जी, देखो अगर माता जी हैं तो माताएं तो सभी पूजनीय भारत की, लेकिन वो अगर इटली से सोच रखती हैं, विदेशी सोच रखती हैं, तो हो सकता है उनकी नज़र में कोई दलित को प्रताड़ित किया जाता हो। परंतु हमारे मोदी जी की सरकार में तो गरीबों का हित हुआ, बहुत सारी चीज़, गरीब कल्याण योजना हुआ, गरीबों को राशन मुफ्त दिया गया, आयुष्मान कार्ड बनाया गया। और तो आज देखो कि सभी जगह शिक्षा और स्वास्थ्य पर कितना धन खर्च हो रहा है। भारत के आगे सभी पूरी दुनिया नतमस्तक है। आज पूरी दुनिया भारत की ओर आशा की दृष्टि देख रही है। तो ऐसे मोदी जी का, क्योंकि अगर राजा धर्मात्मा है तो प्रजा भी धर्म की ओर आकर्षित होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए लगातार जो है हमने जो है यहाँ आए हुए संतों की, महात्माओं की आपको बात सुनाई, वो क्या चाहते हैं और क्यों हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है। बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।